हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर दाताराम, MD स्वस्थ व्रत एंड योग AMSPHU। और आज मैं स्वस्थ व्रत और योग विभाग में से एक टॉपिक जनपदोध्वंस, इसका डिस्कशन करूँगा। इसके बारे में बताऊँगा मैं जनपदोध्वंस क्या है और किस कारण से होता है, इसका चिकित्सा क्या है। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि जनपदोध्वंस क्या है। तो जनपद का किसी एक लोकेलिटी का एक ही समय में नष्ट हो जाना, वहाँ के जीव जंतुओं का नष्ट हो जाना जनपदोध्वंस कहलाता है, एक ही समय में। तो इसको लेकर अग्निवेश अपने गुरु से क्वेश्चन पूछते हैं कि हे भगवान, ये बताइए कि लोग जो हैं अलग अलग आयु वर्ग के हैं, अलग अलग जेंडर, अलग अलग प्रकृति, संगठन इत्यादि के होते हुए भी एक ही साथ जनपद का उद्ध्वंस कैसे हो सकता है या कैसे हो जाता है। अलग अलग आयु वर्ग के, अलग अलग संगठन के काफ़ी भाव जो हैं अलग अलग होते हुए भी ये जो है एक साथ कैसे नष्ट हो जाते हैं या मृत्यु हो जाती है। बल, साथ में मन, आयु इत्यादि सब डिफरेंट है। तो उसका उत्तर देते हैं कि जो आपने भाव बताए हैं, ये बल, साथ में मन, आयु, ये इन भावों से भी अलग कुछ फैक्टर होते हैं जो सभी के एक जैसे होते हैं। उसी के कारण, उन्हीं भावों के कारण जो है ये जनपद का उद्ध्वंस होता है, जनपद का नष्ट होना संभव है। वह भाव, तो वो भाव क्या हैं या फैक्टर्स क्या हैं, वो हैं वायु, जल, देश, काल। तो वायु, जल, देश, काल जो सामान्य भाव हैं वो सभी जगह पाए जाते हैं और कॉमन होते हैं। इनकी विकृति से ही जनपद का उद्ध्वंस होता है या जनपदोध्वंस होता है। ये जनपदोध्वंस का जो समय है, इसमें डिस्कशन आया है चरक संहिता विमान 3 में आया है। और जून और जुलाई के महीने में गर्म मासे और गंगा तीरे, गंगा नदी के तट पर ऐसा गुरु और शिष्य आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि जनपदोध्वंस क्या है और क्या कारण है, हमको क्या करना है, उसका चिकित्सा क्या है। तो गुरु अपने शिष्य को बताता है कि हे अग्निवेश, सभी दवाइयाँ, सभी मेडिसिन इक्विपमेंट आप कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रकृति में, वातावरण में ऐसे भाव उत्पन्न दिखाई दे रहे हैं जिसमें जनपदोध्वंस के चांस हैं। फिर आगे पूछते हैं कि इन वायु आदि जो भाव हैं, वायु, जल, देश, काल, जो ये 4 भाव हैं, इनमें विकृतियाँ किस कारण से आती है। तो बताते हैं कि इनमें भी विकृति जो आती है वो वैगुण्य ऑफ मूल, यानी इनके वैगुण्य में मूल क्या है, अधर्म। अधर्म के वैगुण्य से ही इनमें विकृति आती है। इनका एक सीरीज है, यानी पहले अधर्म होता है और अधर्म का मूल कारण क्या होता है, पूर्वकृत असत कर्म, यानी पहले के किए हुए गलत कार्य वही अधर्म को उत्पन्न करते हैं। और पूर्वकृत असत कर्म किस कारण से होते हैं, प्रज्ञा अपराध से, यानी जो हमारी धीर स्मृति है वो सही से डिसीजन, सही समय पर सही डिसीजन नहीं लेते हैं, तो उसे प्रज्ञा अपराध कहा जाता है। यानी बुद्धि और ज्ञान का दोष युक्त होना ही प्रज्ञा अपराध है। तो इन वायु आदि की विकृति में कारण क्या बताया, अधर्म। अधर्म किससे उत्पन्न हुआ, पहले किए हुए कार्यों से, पूर्वकृत, यानी आज से पहले जो भी आप कार्य किए हैं उसको अधर्म कहा जाता है, अधर्म का कारण माना जाता है, पूर्वकृत असत कर्म कहा जाता है। और पूर्वकृत असत कर्म की उत्पत्ति किससे हुई है, प्रज्ञा अपराध से। तो जब लोग धर्म को छोड़कर अधर्म का पालन करने लगते हैं तो तब
धर्म जो है दब जाता है और अधर्म प्रबल हो जाता है। इसी कारण से ऋतुओं में व्यापत्तियाँ होती हैं, यानी जो हमारी 6 ऋतुएं बताई गई हैं, या जिस भी जगह पर जितनी भी ऋतुएं होती हैं उन ऋतुओं में व्यापत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। एक एग्जाम्पल से जैसे समझें कि ऋतु व्यापत्ति का मतलब क्या है कि जब वर्षा ऋतु हो और वर्षा ऋतु में वर्षा या तो बहुत अधिक हो जाए, कम हो, अल्प हो जाए या फिर ना ही हो, तो ये क्या कहलाती है? ऋतु व्यापत्ति कहलाती है। ये ऋतु व्यापत्तियाँ कब होती हैं? जब लोग धर्म को छोड़कर अधर्म का पालन करने लगते हैं, उस समय वर्षा आदि जल आदि में भी विकृति आ जाती है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि ये जो जनपदोध्वंस हैं उसके क्या क्या समराइज पॉइंट हैं या क्या क्या कारण हैं उत्पन्न होने में। तो शस्त्र या युद्ध आदि से भी जनपद उध्वंस होता है, वहाँ पर भी एक साथ जनपद का उध्वंस होता है। राक्षस आदि के प्रकोप, यानी जो विषाणु जीवाणु सूक्ष्म आदि हैं उनको आयुर्वेद में राक्षस कहा गया है, तो इनके प्रकोप से भी जनपद उध्वंस होता है। जैसा आप कोविड-19 के रिलेवेंस में समझ सकते हैं कि जीवाणु विषाणु इत्यादि के द्वारा भी जनपद उध्वंस हो रहा है। अभिशाप आदि से, यानी जो धर्म पर चलने वाले लोग हैं, ऐसे ऋषि मुनि या ऐसे गुरु वृद्ध आदि, उनको जब परेशान करते हैं तो उनसे अहितकर बातें अभिशाप रूप में दी जाती हैं। तो उसको यानी जब उनको, जो धार्मिक लोग हैं, जो अच्छा कार्य करते हैं, जो सभी तरह से ठीक करते हैं, उनको अपने मार्ग पर नहीं चलने दिया जाता, तो वो अहितकर बातें किसी के बारे में बोलते हैं, जिनको हम अभिशाप बोलते हैं। तो इस तरह से ये इनके कारण भी जनपदोध्वंसी होता है। और इन सब का, शस्त्र आदि का, राक्षस आदि का प्रकोप, अभिशाप आदि का भी कारण जो है अधर्म ही माना है, यानी इन अधर्म के कारण ही जनपदोध्वंस इनमें सम्मिलित है। जनपदोध्वंस में एक श्लोक आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। युगे युगे धर्मपादे क्रमेण हीयते गुणपादश्च भूतानाम एव लोका प्रलीयते। यानी एक युग बीत जाने पर धर्म का क्रम से एक पाद कम होता रहता है, हीन हो जाता है। इसी तरह से आयु में भी, महाभूतों में भी, अन्न आदि और प्रजा आदि सभी में गुणों की, आयु में, महाभूत में, अन्न आदि में गुणों की, आयु आदि में आयु की, और प्रजा आदि में गुणों की जो है हानि होती रहती है। एक युग में क्रम से हीन होते रहते हैं, अगले युग में और एक पाद कम हो जाता है, एक भाग। यानी ऐसे समझें कि कोई 100% है, किसी समय किसी की आयु 100 है, तो एक युग बीत जाने पर उसकी आयु जो है 75 रह जाएगी और 75% ही बचेगा कोई भी गुण। तो धर्म का, महाभूत, अन्न आदि का, प्रजा का एक युग में एक पाद नष्ट हो जाता है और अंत में लोक जो है प्रलय हो जाता है। इसके आगे ये है कि कर्म किंचित किंचित काले विपाके नेतम महता किंचित काल नेतम प्रति बोध्यते। यानी जो भी हम कार्य करते हैं तो उस कार्य में, उस कार्य का फल जो है हर समय निश्चित होता है। और इस श्लोक का मतलब ये है कि जो भी हम कार्य करते हैं उसका फल निश्चित होता है, भले ही वो अभी तत्काल मिल जाए या कुछ समय पश्चात मिल जाए। यानी कार्य का फल निश्चित है, समय निश्चित नहीं है, कभी तत्काल मिल सकता है, कभी बाद में भी मिल सकता है। इसी प्रकार जो 4 भाव हैं, वायु, जल, देश, काल, तो इनकी विकृति के लक्षण अगर आ रहे हैं, इनमें विकृत लक्षण आ रहे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे कि इनमें विकृति उत्पन्न हो गई है, जनपदोध्वंस हो सकता है। तो वायु का